को सूली पर मत चढ़ाओ। बेईमानो, तुम हुकूमत की चपलूसियों में क्या क्या नहीं करते? क्या तुम्हारा मनसब यही था? तुम इतनी नहीं जानते? खसूसन पाकिस्तान की जो मैं कहता हूँ सिंध की हुकूमत है, अब कश्मीर में एक की बड़े बड़े जलसे हो रहे थे, वो कौन कहाँ चला गया था? जब ईद आया था, हमारी इबादत के दिन होते हैं, फिर अला कौन की नहर लाई। अब कश्मीर में माद हो गया कि देखो हमारे इंतखाबात आ रहे हैं, जमहूरियत हमारा क्या है, वो एक खोखी है, एक जाल है, इसीलिए एक कोरोना तुम्हारे साथ हाथ मिलाओ कि इंतखाबात के मौके पर तुम नहीं आओगे, ताकि हम पूरी अच्छी तरह जलसी जुलूस करें। कौन ने कहा ठीक है, क्योंकि वो तो कोरोना तो है नहीं, ये खुद अपनी कोरोना है, खुद कोरोना है। ये पाकिस्तान को तो छोड़ दो, पाकिस्तान तो फिर भी ठगी वगी करता है। आप देखेंगे कि ये मुसलमानों को मईशत को भी तबाह करेगा, माशियत की भी तबाह करेगा और माशियत को भी तबाह करेगा, और इस्लाम तो इसके अंदर चूंकि है नहीं तो क्या तबाह करेगा। अब सबसे ज्यादा आमदन पाकिस्तान को कहां से मिलता है? बताओ भाई, एक बात से बोलो, कहां से मिलता है? सबसे ज्यादा आमदनी कहां आ जाती है? कराची से आती है। अल्लाह ताला इसको आबाद रखे। वहां के लोग अच्छे हैं, मदारिस वो चलाते हैं, तकरीबन पाकिस्तान की आधी मदारिस वो चलाते हैं, ऐसा नहीं, हुकूमत वो चलाते हैं। अब वहां ऐसी हुकूमत लाई कि ताकि वो इस्लाम दुश्मन भी हो और पाकिस्तान दुश्मन भी हो। अब किसी साथी ने बताया, सच ही होगा, आदमी भी सच्चा है, कि पीर से 8 दिन तक बाजार बंद होगी, कोरोना है तो 8 दिन पीर से बाजार बंद रहेंगी, तो किसका नुकसान है? पाकिस्तान का नुकसान है, पाकिस्तान के टिकट्स का नुकसान है। कोई उठने वाला उठता नहीं है कि भाई तुम हमारे क्या बदमाशी शुरू की है, बल्कि साथ देते हैं, ओहो अल्लाह अल्लाह ठीक कहता है। तुम जिस तरह तुमने आंखें बंद की है, इंशाअल्लाह कल क़यामत में तुम अंधे बनकर उठोगे। रब्बी लिमा हशरतनी अमा व कुन्तु बसीरा, तुम कहोगे, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि तुमने इरास किया। तुम एक बात वो नहीं जानते कि अब 8 दिन किया, कौन ने सुना किया कि भाई क्या है 8 दिन नहीं, हमें छोड़ दो ताकि हम तुम्हारी माल वगैरह खाएंगे। जब हरम आएगा, हरम फिर चूंकि कुछ हमारे अपने साथी है वो उठेंगे, तो फिर क्या करेंगे? फिर कोरोना खत्म है, कोरोना के साथ माहदा है कि फलान वक्त में आओ और फलान वक्त में जाओ। क्या बीमारी ऐसी होती है? तुम इतनी नहीं जानते। और इसके साथ बाज चपलूस उलमा भी लग जाते हैं, उसकी गीत गाते हैं, पाकिस्तान को भी तबाह करते हैं, पाकिस्तान के अम्वाल को भी तबाह करते हैं, और चंद टकों के लिए, चंद पैसों के लिए सब कुछ कर रहा है। ये दज्जाल की पूरी प्लानिंग है। लेकिन मैं बताऊंगा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अम्मा मा यनफउ अन्नास फयमकुसु फिल अर्द, जो शख्स लोगों की नफा बख्श हो, जो चीज वो ठहर जाएगी, बाकी जुफा हो जाएगी, बाकी खत्म हो जाएगी। ये बुलबुला है, हदीस शरीफ में इसकी मुशंदही की है, इसको आना है कि दज्जाल भी होंगे और दज्जाल के पैरोकार भी होंगे। दज्जाल कहते हैं फरेब को, ये फरेब नहीं है, क्या है? और इतना फरेब जो नहीं जानेगा तो आप उसको क्या कहोगे? 8 दिन के बाद, अब पीर से जब 8 दिन आप गिन लो, आज कौन सी जब वो है 21 है, कल 22 होगी, 23 होगी, 8 दिन कहो 1 मुहर्रम तक खत्म। खुदा से खौफ करो, डरो। ए मुसलमानों के हुक्मरानों, तुमसे क्या खेला जा रहा है? अगर वो नहीं समझे तो अवाम ने इतने सारी, क्या वो गाफिल है, मरी हुई है, वो नहीं जानते। उलमा को चाहिए कि उसको उठाए, और जो उलमा तो होते नहीं है, उनकी चपलोस होते हैं, उसकी तवाफी करते हैं, तो कहते हैं उसको शक नहीं करें कि भाई तुम क्या कहते हो। अब वैक्सीन है, वैक्सीन के बारे में खुद इसके एक जिम्मेदार साथी का बयान आया है, और वो कहते बड़ी फख्र से कहते हैं, जिस तरह मुशर्रफ बड़े फख्र से कहते थे कि हमने अपने लोगों को देखा इतने डॉलर कमाए। वो कहते हैं कि हमें
मुल्कों से वैक्सीन मिलते हैं और हम इतनी डॉलर देते हैं कि हम इससे और भी कमा सकते हैं। है नहीं है, खुद इनकी जिम्मेदारों से आई है, इनकी जुबानों से आई है। भाई इतनी कौम अगर गाफिल हो जाए, इतने मुर्दा हो जाए, तो उसको मरना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अपनी मोहब्बत नसीब फरमाए। मैं एक बार फिर, मैंने पहले भी हुकूमत से दरख्वास्त की थी, हुक्मरान से दरख्वास्त की थी कि देखो ये यहूद, ये हनूत, ये डरते मुसलमान है लेकिन डरपोक मुसलमान है, और बाकी जो सिंध के हुक्मरान उसके बारे में मुझे कोई इल्म नहीं है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये है डरपोक, सारे डरपोक है। वो कहते हैं कि हमारा नाम बिल गेट के सामने अच्छा आ जाए। मैंने वो कहा था, बार बार कहा है, एक बार नहीं कहा, जुबान से कहा, लिख कर दिया कि तुमको ये काफिर लोग, यहूद लोग, जिनके मंसूबे दजाली लोग, ये आपको यही धमकी देंगे कि तुमको ग्रे लिस्ट में डालेंगे। याद है, मेरे पैगाम आया होगा आपके पास, तुमको वो ब्लैक लिस्ट में डालेंगे। और मैं आपको कहता हूं, बार बार कहता हूं, अभी कहता हूं कि तुम इससे डरते हो तो तुमसे वो एक एक बात अपनी पूरी करना चाहते हैं, अपने मंसूबों को आपसे पूरा कराएगा, ना आपको ब्लैक लिस्ट में डालेगा। ग्रे में डाला है, ब्लैक में नहीं डालेगा। तुम इसको कहो कि मुझे ब्लैक में नहीं, ब्लैक और ब्लैक, फिर इसके और ज्यादा ब्लैक में हमें डाल दो, और जो तुमने कर्जे हमें दिए हैं वो सीधा उन लोगों से ले लो जो तुम्हारे पास पड़े हैं, उसकी बैंक में पड़े हैं। अगर ये लोग तुम्हारी गुट ने, तुम्हारे पांव न पकड़े ना, तो मुझे कहो कि तुम मुख्तारुद्दीन नहीं है। लेकिन हुक्मरान को दिल कौन देगा जब वो या तो उनकी खुद है, उनकी ही के है, या डरपूक है। तो खुदा मुसलमानों, सब मुसलमानों को कहता हूं, खासतौर पाकिस्तान को कहता हूं कि आप बेदार हो जाएं, इन चीजों से निकल आए। वो तुम कह दें कि फलां जगह डालें, कहो कि डाल दो, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारी कौम तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। ये एक एक पैसा जमा करके तुम्हारे साथ क्या ताउन करेंगे, लेकिन इन लोगों को तुम पर एतमाद नहीं है। अल्लाह ताला जल्ल जलालहू